Hello students, I am Poonam Yadav, Assistant Professor Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, here with the video lecture on Introduction to HTML of Web Technology and E-Commerce for BCA first year, Unit 2, video lecture part 1. So students, let's start our lecture. In this video, we discuss about what is the HTML, what are the definitions and basics concept of HTML, then what are the advantages and elements and tags used in HTML. Okay, so let's start our lecture. तो HTML क्या होता है? HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मतलब किसी एक जो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता है उस टेक्स्ट के साथ कुछ चीज़ लिंक्ड रहता है. ठीक है, आइदर इट इज़ वेब पेज, आइदर इट इज़ इमेज, आइदर इट इज़ कुछ भी चीज़ होगी वो लिंक्ड रहेगी और वो जो वेब पेजेस में डिस्प्ले होती हैं. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट. तो ये जो होता है वेब पेजेस के अरेंजमेंट के लिए, वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए ये HTML यूज़ किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले जो HTML क्रिएट हुआ था, ठीक है, इन्होंने ली ने लेट 1991 में जो क्रिएट किया था उसका अनदर वर्जन आया था HTML2. ठीक है, उसके बाद जो है आया 1995 में सेकेंड वर्जन 2 जो है आया. ठीक है, देन HTML4 जो आया 1999 में. ठीक है, और जो रिसेंटली जो यूज़ होता है HTML5, ठीक है, वो अभी की करेंट ट्रेंड में है. तो ये तो उसकी HTML की हिस्ट्री हुई. ठीक है, अब जो है HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like heading, paragraphs, list, so forth, to facilitate the sharing of scientific information between researchers. Now HTML is being widely used for format web-based with the help of different tags available in HTML language. ठीक है, तो कोई भी कंटेंट हो गया, कोई भी टैग्स, आइदर इट इज़ हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, ठीक है, लिस्ट, इस जो डॉक्यूमेंट्स में अरेंज करने के लिए ये जो फैसिलिटेट करता है HTML और वेब पेजेस को जो है फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और अलग अलग टैग के थ्रू हम HTML जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं. ओके, तो HTML is a must for student and working professional to become a great software engineer, especially when they are working in web development domain. ठीक है, तो ये जो होता है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है HTML को समझना. ठीक है, एक इसके थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डिज़ाइनर भी जो है एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है. अब जो है HTML ये क्या है? तो क्रिएटिंग वेब पेजेस यूजिंग HTML इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड. बहुत ही ईजी मेथड होता है HTML के थ्रू वेब पेज क्रिएट करना. ठीक है, ये SGML का सबसेट होता है. SGML मतलब स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज की मीनिंग, यदि आप में से कोई यदि टाइपिंग किया होगा या टाइपिंग और इस डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यदि आपने किसी ने भी काम किया होगा या आपके पेरेंट्स अगर काम किए होंगे, तो ये जो चीज़ होती है मार्कअप लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि राइटिंग लेआउट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में. ठीक है, जैसे कि मान लो यदि कोई एक डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट उसको टाइप करना है, ठीक है, तो जब टाइपिस्ट के पास वो जाता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि हेडिंग जो है 10 साइज़ की होनी चाहिए, उसके कंटेंट जो है उसका पैराग्राफ इस तरीके से होना चाहिए, पर्टिकुलर ये इस प्लेस का जो कंटेंट है वो बोल्ड होना चाहिए, इस तरीके से पेज बॉर्डर होनी चाहिए. तो ये जो लेआउट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, उसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, तो यही मार्कअप लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसी का सबसेट है HTML. इसी कॉन्सेप्ट को किस में यूज़ किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट के लिए. ठीक है, तो वेब ब्राउज़र को
ये बताया जाता है कि टेक्स्ट के माध्यम से ये बताया जाता है कि जो कंटेंट है उसको कैसे अरेंज किया जाए, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू डिफाइन लेआउट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ www एंड क्रिएट लिंक्स बिटवीन वेब पेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट, HTML, XML एंड PHP, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेआउट प्रोवाइड करता है और दो अलग अलग टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, वेब पेजेस को वो क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यही मैंने बताया कि प्लेन टेक्स्ट के साथ में क्या होता है, रिच टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट विद टैग्स होता है, ठीक है। तो ये जो HTML फाइल होती है ये कैसी फाइल होती है, टेक्स्ट विद द टैग्स, ठीक है। हम टेक्स्ट क्या लिखना है इसको बताते हैं और उसको कैसे लिखना है ये भी बताते हैं। तो HTML प्रोग्राम कैन बी रिटन इन सिंपल नोटपैड और वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, एक सिंपल नोटपैड एडिटर में जो है इसे लिखा जाता है और इसे ब्राउज़र में रन किया जाता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है दैट इज़ HTML फाइल होती है, इसकी एक्सटेंशन फाइल, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, ठीक है। तो ये जो HTML फाइल जो बनता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .html होगा। This program can be opened in some web browser and the corresponding web pages can be viewed, ठीक है। हमने नोटपैड में अपना जो HTML का कोड लिखा उसे .html में सेव किया और उसे वेब ब्राउज़र में रन किया। इस तरीके से हमारा जो वेब पेज है वो व्यू हो जाता है। एडवांटेजेस देखें तो ये सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है, क्रिएटिंग वेबसाइट, ठीक है। हम इसके थ्रू हम जो है वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट मतलब ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। एंड ये जो है अलाउ, एक और जॉब अपॉर्चुनिटी अलाउ करता है, मैंने बताया वेब डिज़ाइनर का, ठीक है। इसके थ्रू वेब डिज़ाइनर जो है प्रोफेशनल करियर आप चूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेब, ठीक है, वेब के कंटेंट को उसको जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अदर लैंग्वेज भी लर्न कर सकते हैं। तो ये सारे HTML के एडवांटेजेस हैं। अब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो HTML यूजेस टैग्स टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। मैंने बताया कि HTML क्या यूज़ करता है, टैग्स यूज़ करता है किसी भी वेब पेजेस के कंटेंट को अरेंज करने के लिए। तो एन HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। मतलब इसमें जो होता है, जो टैग्स यूज़ होते हैं वो ऐसे एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंड टैग होता है, ठीक है। स्टार्ट और एंड के बीच में जो कंटेंट होता है वो उस तरीके से अरेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर आया टैग नेम, ये स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पे बीच में कंटेंट आएगा और फिर ये जो है ये टैग एंड हुआ। तो जो भी टैग्स HTML के टैग्स लिखे जाते हैं वो इस तरीके से, ये एंगल ब्रैकेट कहते हैं, इन एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट टैग और जो स्टार्ट टैग होता है उसके आगे ये जो स्लैश है, ठीक है, ये वाला स्लैश लगा देने से वो एंड टैग बनता है। तो जो ब्राउज़र जो समझ जाता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है टैग और यहाँ पर बंद हुआ है। तो HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग, ठीक है, हर चीज़ जो उसके बीच में रहेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, हेडिंग के लिए H1 जो टैग होता है फॉर हेडिंग, इट इज़ यूज फॉर हेडिंग, ठीक है। तो ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, H1 एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हेडिंग के लिए स्टार्ट टैग हुआ। माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। और H1 के आगे हमने क्या यहाँ पे लिखा है, स्लैश, ये एंड टैग हुआ। मतलब ये स्टार्ट टैग और यहाँ ये एंड टैग, ये स्टार्ट और एंड के बीच में माई फर्स्ट हेडिंग लिखा है, वो कंटेंट H1 हेडिंग के अकॉर्डिंग वो जो है अरेंज होगा। पैराग्राफ के लिए यदि हमको जिसको पैराग्राफ में बताना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, P और /P उसके बीच में लिखते हैं। जैसे कि सपोज पर्टिकुलर वर्ड को हमको बोल्ड करना है तो हमने B लिखा। ये सब ये जो स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, ये पहले से डिफाइन है, आप अपने से कुछ भी टैग नहीं ले सकते हैं, ये पहले से गिवन है। तो इसकी मीनिंग पता है कि इस B और ये /B के बीच में जो लिखेंगे वो बोल्ड होगा, वो बोल्ड शो करेगा। इटैलिक के लिए स्मॉल I है, U अंडरलाइन के लिए स्मॉल u है। ओके तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला जो टैग होता है HTML, ठीक है, ये HTML ओपन और ये HTML
क्लोज, मतलब इस स्टार्ट टैग से इस एंड टैग के बीच में जो भी है वो क्या होगा, HTML का कोड होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो होते हैं हेडिंग, हेडर के लिए टैग होता है हेड। ठीक है, हेड स्टार्ट, हेड एंड, एंड टैग। ठीक है, अब उस हेड के अंदर लिखते हैं ये टाइटल टैग। ये टाइटल टैग जो होता है, आपका जो टाइटल बार रहता है ब्राउज़र में, है ना, जहाँ पर वो फाइल का नाम शो करता है, वो टाइटल शो करेगा। ठीक है, तो वो टाइटल जो है हम यहाँ पर जो हमको टाइटल देना है वो हमारे वेब पेज का वो हम देते हैं। और ये जो बॉडी है, दिस इज़ द कंटेंट बॉडी ऑफ द पेज। ठीक है, आपको हमको पेज में क्या जो भी चीज़ डिस्प्ले करनी होती है वो हम क्या लिखते हैं, बॉडी में। और ये हमारा हेडर पार्ट होता है, यहाँ पर जो फाइल इंक्लूजन या टाइटल ये सारी चीज़ें देते हैं। और ये पूरा कंप्लीट हेडर और बॉडी किस में एनक्लोज रहता है, HTML में। ओके, इस बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा H1 दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, एंड हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या जनरेट करेगा, H1 की मीनिंग होती है वो सबसे हाईएस्ट साइज़ का हेडिंग वो जो है शो करता है। इसका आउटपुट मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हर एक लाइन की इसमें मीनिंग है, ये मैंने बताया। ये HTML टैग है और ये इसका एंड क्लोजिंग टैग है। ठीक है, बॉडी टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग है। ये जो है आपका डॉक्यूमेंट टाइप को बताने के लिए बताया जाता है। ये वाला जो टैग है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, मतलब ये HTML वर्जन का डॉक्यूमेंट टाइप है, ये बता रहा है। ठीक है, अब उसके बाद HTML टैग में हम जो है वही लिखेंगे, हेडर और मैंने बताया बॉडी पार्ट लिखेंगे। हेडर में भी हम टाइटल लिखेंगे। ठीक है, और H1 एंड P। तो इस तरीके से हमारा जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन होगा HTML में। अब देखिए हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स ये सारे जो हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरह से जो है 6 लेवल के हेडिंग्स यूज़ होती हैं। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद द हेडिंग, यू कैन यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ योर हेडिंग। ये अलग अलग साइज यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वो लाइन स्टोर ऐड कर देता है ब्राउज़र जो है। इस तरीके से देखिए, ये जो H1 हेडिंग के लिए हमने H1 के अंदर क्या लिखा है, दिस इज़ हेडिंग 1। तो ये आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, यहाँ स्टार्ट हुआ, टाइटल में मैंने लिखा है हेडिंग एग्जाम्पल। तो देखिए ये जो टाइटल है यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, हेडिंग एग्जाम्पल। ओके, देन दिस इज हेडिंग 1, H1 के अंदर लिखा है, ये H1 के लिए है, ये H2 के लिए है, H3 के लिए, H4 के लिए, लाइक दिस। तो H1 मतलब सबसे ज़्यादा हाई साइज़ का। ठीक है, और इस तरीके से बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज करेंगे। और ये जो है इसे हम जब ब्राउज़र में रन करेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कुछ नहीं है, P जो होता है वो यूज़ किया जाता है, P स्टार्टिंग टैग और ये इसका एंडिंग टैग हो गया। ठीक है, और ऑर्डर्ड लिस्ट जो है, जैसे कि हमको कुछ ऐसे लिस्ट हमको शो करनी है वेब पेजेस में, नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें लिस्ट नंबर्स के 1, 2, 3 इस तरीके से हमको लिस्ट डिस्प्ले करनी है। ओके, तो उसके लिए जो है ये ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो यूज़ करते हैं। ये टैग का जो सिंटैक्स है दैट इज़ OL लिखते हैं और एंडिंग के लिए /OL। ठीक है, और इस OL और /OL ये स्टार्ट और एंड के बीच में हम जो भी जितने भी आइटम लिखेंगे वो 1, 2, 3 करके ऑटोमेटिक जो है वो लिस्टिंग में ले लेगा। जैसे कि देखिए आउटपुट इसका, ये देखिए, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। ठीक है, ये मैंने इस OL में L1 LI, दिस इज स्टेप 1, LI, दिस इज स्टेप 2 ऐसे लिखा है, ऑर्डर लिस्ट लिखा है, इसलिए ऑटोमेटिक वो ऑर्डर ले रहा है और वो 1, 2, 3 डिस्प्ले कर दे रहा है। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, बुलेटेड के फॉर्म में भी उसे डिस्प्ले किया जा सकता है। देखिए सेम है, जहाँ पे मैंने वहाँ पर OL लिखा था यहाँ पे UL लिखा है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो UL के केस में जो होगा यहाँ पर ये देखिए बुलेट के फॉर्म में ये आउटपुट आ गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बहुत ही ब्रीफ में हमने देखा HTML टैग्स जो है। हमने कौन कौन से टैग्स देखे, हमने HTML टैग देखा, टाइटल टैग देखा, ओके, बॉडी टैग देखा, और उसमें हमने पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिस्ट,
ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी, ठीक है। इसमें डिवीजन और स्पैन ये टैग भी होता है। यदि पर्टिकुलर पेज जो है बहुत बड़ा है या कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम पर्टिकुलर डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कि पर्टिकुलर डिवीजन में आपको डिवाइड करना है, ओके, तो हम उसको डिवीजन में डिवाइड करके उस पर्टिकुलर डिवीजन की पर्टिकुलर सेटिंग हम अलॉट कर सकते हैं। यदि मैंने बॉडी टैग में सेटिंग दी, यहाँ पे ये सबके जो होते हैं यहाँ पर इसमें अलग और जो है प्रॉपर्टीज वो सेट कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी टैग हुआ, ठीक है, इसमें हमको कलर सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, फोरग्राउंड कलर सेट करना है, तो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको डिवीजन हेल्प करता है पर्टिकुलर यदि हमको पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर प्लेस में यदि उसको हमको सेट करना है तो वो अलाउ करेगा, ठीक है। डिवीजन स्पैन मतलब वो इन लाइन में होता है। ये डिवीजन स्पैन हम और डिटेल में देखेंगे, अभी मैं जस्ट ब्रीफ कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कुछ जो है खुद से आप इसे आप इंटरेस्ट लीजिए और आप खुद से डिज़ाइन करना सीखिए। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। और जब आप खुद बनाएंगे और दूसरी वेबसाइट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके ये कंटेंट इस तरीके से इन्होंने लिया है या ये जो है आपको पता है, ठीक है। तो इसके जो आप वेबसाइट के लिए जो बुक देखेंगे बहुत ही बेसिक जो है मैं प्रिफर करूँगी कमलेश एन अग्रवाल। जो यदि आप BC बहुत ही बेसिक लेवल से आपको सीखना है तो जो अग्रवाल की जो बुक है ये कमलेश एन अग्रवाल की बुक ये आप प्रिफर कर सकते हैं। और सारी बुक जो है आपको जिससे भी पसंद समझ में आए और सारे बुक्स के एग्जाम्पल्स आप उसे रीड करिए और उसे आप रन करिए, ओके। w3school.com इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेट में जो है ऑनलाइन एडिटर और ऑनलाइन रन टाइम एनवायरनमेंट भी अलाउ करता है, जहाँ पर आप तुरंत ही अपना कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स you will understand the concept of HTML, basic text elements. Okay, thank you very much.